to study with Pratibha. So continuing with computer and the Java programming, we were doing the operators part, and operators में we have studied the relational operators, logical operators, arithmetic operators. So अब हम लोग last type of operators पढ़ रहे हैं. वैसे हम लोग operators में और भी थोड़ा सा पढ़ना है, but हम उसे बाद में करेंगे. तो लेकिन आज हम लोग जो एक important पढ़ने जा रहे हैं operators, these are known as increment and डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स. इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स होते क्या हैं कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज़ द प्लस प्लस ऑपरेटर, जो कि किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को 1 से बढ़ा देता है, ऐड कर देता है, उसको इंक्रीज़ कर देता है 1. और डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज़ माइनस माइनस ऑपरेटर विच डिक्रीजेस द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल बाय 1. तो लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है जितना देखने में लग रहा है, बिकॉज इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स आर अगेन ऑफ 2 टाइप्स. दे कैन बी, मीन्स these both are of same types, they can be pre-increment or post-increment. yes. तो ये जो प्री और पोस्ट इंक्रीमेंट है, इनमें क्या डिफरेंस है वो हम लोग देखते हैं. जो प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स होते हैं ना, उनमें क्या होता है कि जैसे अगर किसी वेरिएबल, मैं इस पहले एग्जांपल से ज़्यादा समझ आएगा. अगर मैं लिख दूँ कोई वेरिएबल है, सपोज इंट ए, और आई राइट कि प्रिंट करा रही हूँ मैं, लेट दिस वैल्यू बी ए इज़ इक्वल टू 5. इतना आप समझ में आने लगा होगा थोड़ा थोड़ा कि हमने एक वेरिएबल लिया है और उसका डेटा टाइप इंट है. डेटा टाइप का मतलब है कि ये जो वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा, और इस पर हम स्टोर क्या कर दिया हमने 5. और फिर हम लोग अगर हम ये लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ये एक फंक्शन होता है, मैं बताऊँगी. वैसे ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, जो नॉर्मली लिख देते हैं हम लोग. वी शुड हैव रिटन इट जस्ट प्लस प्लस. हाँ, ये जो है मैंने पूरा कंप्लीट नहीं लिखा है. दिस फंक्शन इज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन. ठीक है, ये फंक्शन क्या होता है कि आप इसके अंदर जो कुछ भी लिखोगे ये उसको प्रिंट करा देगा. ठीक है, तो ये फंक्शन हम लोग पढ़ेंगे लेटर ऑन जब प्रोग्रामिंग करेंगे. इसको मैंने शॉर्ट में यहाँ पर लिख दिया है SOPLN, ये हम लोग यूज़ कर लेते हैं ऐसे. ठीक है, फिर इसी तरीके से पोस्ट इंक्रीमेंट का क्या मतलब हुआ कि सेम इसी टाइप का अगर आप लिख रहे हो, इंट ए इज़ इक्वल टू 5 मैंने लिख दिया, और मैं यहाँ पर कराऊँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंड ब्रैकेट में मैंने लिख दिया ए प्लस प्लस. दोनों में डिफरेंस किस बात का है? दोनों में डिफरेंस इस बात का है कि एक में ऑपरेटर पहले लगा हुआ है, तो ऑपरेटर जब वेरिएबल के पहले लगा है तो उसको बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट है ये, और ऑपरेटर जब बाद में लगा हुआ है वेरिएबल के तो हम उसे कहते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट. तो इन दोनों से पता है डिफरेंस क्या आएगा? इन दोनों से डिफरेंस आ जाएगा आउटपुट में, और आउटपुट में डिफरेंस ये आएगा कि इसमें आउटपुट आ जाएगा प्लस प्लस ए है ना, तो ये वैल्यू क्या करता है कि अगर पहले प्लस प्लस ऑपरेटर लगाओ तो ये पहले वैल्यू को इंक्रीज़ कर देता है, और फिर जहाँ पर भी यूज़ हो रहा है उस जगह पे यूज़ करता है. इट मीन्स अगर पहले ही प्लस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6, और फिर जब 6 इसके अंदर यूज़ होगा तो SOPLN 6 मतलब तो 6 प्रिंट होगा. वहीं अगर बाद में लगा हो तो इट मीन्स कि पहले आप वेरिएबल को यूज़ कर लो जैसे यूज़ करना है, और उसके बाद उसकी वैल्यू को मेमोरी में चेंज करो. मीन्स अगर मेमोरी में वैल्यू इसकी 5 है वेरिएबल ए की, तो अभी ये चेंज नहीं होगी, पहले ये इस जगह पर यूज़ हो जाएगी. यानी अगर प्रिंट होना है ए प्लस प्लस तो ये पहले तो प्रिंट हो जाएगी वो पुरानी वाली वैल्यू, और उसके बाद, क्योंकि ये ध्यान रखना पोस्ट का मतलब है कि बाद में लिखा है, बाद में लिखा है मीन्स चेंज भी बाद में आएगा. दिस रिफ्लेक्ट्स टू चेंज कि अगर पोस्ट इंक्रीमेंट है तो चेंज भी होगा बाद में, पोस्ट में होगा. तो इसलिए जब ये प्रिंट हो जाएगा उसके बाद इस वेरिएबल की वैल्यू 6 हो जाएगी. इट मीन्स अगर इसके बाद आप कभी भी ए वेरिएबल यूज़ करोगे तो उसकी वैल्यू फिर 5 यूज़ नहीं होगी, बल्कि क्या यूज़ होगी 6. ये मतलब डिफरेंस है प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट. तो ये जो प्री एंड पोस्ट इंक्रीमेंट है ना, इसका हम लोग यूज़ करते हैं, मतलब इसका जो प्रिंसिपल है उसको हम दिखा सकते हैं. जस्ट सेइंग वन थिंग कि जो प्री इंक्रीमेंट है वो वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ चेंज देन
यूज़, जबकि जो पोस्ट इंक्रीमेंट है वो उस पर वर्क करता है कि पहले यूज़ करो फिर चेंज करो। तो मीन्स चेंज देन यूज़ एंड यूज़ देन चेंज। तो आपको समझ में आ रहा होगा। मेन चीज़ है आपको, आप किस चीज़ पे ध्यान रखोगे कि चेंज आपको कब करना है, वो प्री और पोस्ट से। आप कोई भी किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन हो कि हम भूल जाते हैं, याद नहीं रह पाता किस में क्या है, बिल्कुल भूलने की बात नहीं, कॉमन सेंस का यूज़ करो। प्री जो है, प्री का मतलब है चेंज जो है वो पहले होना है, पोस्ट का मतलब है चेंज जो है वो बाद में होना है। तो ये इसमें से निकल के आता है। तो इसका कुछ और हम लोग भी एग्जांपल्स दे सकते हैं कि लेकिन ये जैसे आपने प्लस प्लस में यूज़ कर रहा है, सेम यही डिक्रीमेंट ऑपरेटर में भी लगेगा कि डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी प्री एंड पोस्ट होगा। तो आप चाहो तो पहले लगा सकते हो, जैसे माइनस माइनस ए लिख दिया, या फिर बाद में लगा सकते हो। सॉरी, प्लस प्लस नहीं, माइनस है। Okay, so to clarify the concept of increment and decrement operators more, let's see these two examples. आप लोग अपने इनको समझ के फिर अपनी बुक के जो कुछ क्वेश्चंस हो उनको ट्राई करना। वैसे तो ट्राई करना कि आप सॉल्व जो क्वेश्चंस हो उनको करो, ठीक है, क्योंकि आप उससे अपने आंसर्स को चेक कर सकते हो। बट इफ़ आप अनसॉल्व देख करते हो तो उन अनसॉल्व में और आपको कुछ डाउट होता है तो आप मुझसे वो क्वेश्चंस पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, यू कैन मैसेज मी। सो लेट्स स्टार्ट। देखो हमने जैसे क्या किया है, इसमें दो वेरिएबल्स ले लिए हैं ए एंड बी। ए इज़ इक्वल टू 7, बी इज़ इक्वल टू -2 एंड एक थर्ड वेरिएबल लिया है सी। तो वे सी इज़ इक्वल टू, अब देखो इसको समझना, पार्ट्स में पढ़ना, ए प्लस प्लस, क्योंकि बहुत सारे प्लस और माइनस है, कन्फ्यूजन होता है, फिर प्लस, देन प्लस प्लस बी, देन माइनस, देन ए प्लस प्लस एंड देन ए। तो ये जो है ना, अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो हम इसमें जो हम लोगों ने भी पढ़ा था ना, पोस्ट और प्री, उसका ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है, लेट्स मेक अ टेबल ऑफ वेरिएबल्स ए एंड बी जिनकी वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं। तो अगर कुछ चेंज होगा तो हम साइड में लिखते जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए प्लस प्लस, ये देखो बाद में लगाया प्लस प्लस, यानी कि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। क्या बताया था पोस्ट इंक्रीमेंट में जस्ट अभी, कि फर्स्ट फर्स्ट यूज़ एंड देन चेंज। जब बाद में प्लस प्लस लगा यानी चेंज बाद में होगा, तो पहले यूज़ करना है। इट मीन्स यहाँ पर क्या यूज़ होगा, इस जगह पर यूज़ होगा 7। तो 7 एंड देन चेंज, तो प्लस प्लस होके ए की वैल्यू हो जाएगी 8। फिर प्लस 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 बी। अब प्लस प्लस बी का मतलब है कि ये पहले प्लस प्लस लगाया, मीन्स ये प्री इंक्रीमेंट है, तो आपको पहले चेंज करना है देन यूज़ करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज। अब अगर -2 है तो क्या, सॉरी -2 है तो वैल्यू प्लस प्लस बी करने से क्या हो जाएगी भाई, एक बढ़ाओगे तो -2 में +1 करोगे, इट विल बिकम -1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज किया, देखो हम लोग यहाँ पर चेंज लिख रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज किया और चेंज करने के बाद हम उसको यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा -1। देन अगेन माइनस ए प्लस प्लस। अब ए प्लस प्लस और फिर प्लस ए, तो ए माइनस माइनस, ए माइनस माइनस। अब ए की वैल्यू क्या हो चुकी है, 8 ऑलरेडी हो चुकी है। आप गलती से भी 7 फिर से यूज़ नहीं कर लेना, 8 ऑलरेडी हो चुकी है, उसको यूज़ किया जाएगा। तो ए माइनस माइनस, बट ये ए माइनस माइनस का मतलब पोस्ट डिक्रीमेंट, बाद में चेंज होगा। इट मीन्स यहाँ पर तो वैल्यू जो पुरानी वैल्यू है वही यूज़ होगी। इट मीन्स यहाँ पर 8 यूज़ होगी और बाद में माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू कम होके हो जाएगी 7। एंड देन प्लस ए, और प्लस ए का पता, अब ए की कौन सी वैल्यू यूज़ होगी, येस द चेंज्ड वैल्यू विल बी यूज्ड। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि ये जो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स हैं, ये क्या करते हैं कि वेरिएबल की ओरिजिनल वैल्यू में चेंज कर देते हैं। अगर आपने ए प्लस प्लस लिखा है, इट मीन्स यहाँ पर तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी, ए की खुद की वैल्यू भी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो अब इसके हिसाब से जो बस हमारे कैलकुलेशन करनी है, तो दैट बिकम 7 माइनस प्लस करना है, -1 है, देन -8 एंड +7, ठीक है। तो यहाँ पर ये 7 7 14 एंड 14 -9, दैट विल बिकम 5, ओके। तो यहाँ पर सी की वैल्यू 5 हो गई, और 5 हो गई तो फिर SOPLN सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन सी प्रिंट होगा, तो हमारा जो आउटपुट है इसका वो आ जाएगा 5, ठीक है। ये आउटपुट बॉक्स हमने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, x इज इक्वल टू 0 वेरिएबल्स लिए, एंड x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -1 एंड z इज इक्वल टू 2। तो
ये 3 है। अब वैल्यूज चेंज किसकी हो रही है, हम दिख रहा है हमें x माइनस माइनस वाई दिख रहा है, z दिख रहा है, y x और y चेंज होते हुए दिख रहा है, z तो हो नहीं रहा ना कहीं पर चेंज। तो ठीक है, हम x और y का कॉलम बना लेते हैं। कॉलम बनाना इसलिए इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आप भूल जाओगे कब कौन सी वैल्यू थी। साइड में लिख लेते हैं नोट, तो याद रहता है। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -1। तो अब देखो z प्लस इक्वल टू, ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर याद आ गया होगा, ये पढ़ाया था। z प्लस इक्वल टू का क्या मतलब होता है, तो x प्लस 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 करना है। इट मीन्स अब देखो बाद में लगाए प्लस प्लस, यानी कि पहले यूज़ करो फिर चेंज करो। तो पहले यूज़ करेंगे तो पहले 0 यूज़ हो जाएगा x की वैल्यू, और देन प्लस प्लस हो जाएगा, इट विल बिकम 1। सिमिलर देन माइनस करना है इसमें से y प्लस प्लस। अब ये y प्लस प्लस जो है ना, तो अगेन ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, तो पहले यूज़ फिर चेंज। तो पहले यूज़ करेंगे, -1 है तो -1, एंड देन चेंज तो प्लस प्लस हो जाएगा, तो -1 + 1 क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 0। फिर से आ गया प्लस प्लस एक्स। अब प्लस प्लस एक्स का मतलब अभी प्री इंक्रीमेंट है। प्री इंक्रीमेंट मीन्स पहले चेंज करो फिर यूज़ करना। तो पहले चेंज होगा, तो अब x की वैल्यू क्या हो चुकी थी, 1 हो चुकी थी ना ऑलरेडी, आपने यहाँ पे लिखा हुआ था हमने, तो 1 तो ऑलरेडी हो चुकी थी। अब प्लस प्लस एक्स की वजह से दैट विल बिकम 2। तो पहले चेंज होगा, समझ रहे हो, इधर चेंज लिख रहे हैं, तो पहले चेंज हो गई, x की वैल्यू बढ़ के 2 हो गई। अब यूज़ करो, ये ध्यान रखना है। फिर प्लस 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 वाई, सिमिलरली अब देखो प्लस प्लस वाई, तो यानी कि पहले चेंज फिर यूज़। तो पहले चेंज करो, 0 है तो 0 से अब प्लस प्लस वाई हो गई, तो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। एंड देन अब यूज़ करोगे तो 1 विल बी यूज्ड हियर। तो देयरफॉर अब जो हमारा बचा है, तो 0 माइनस ये वाला माइनस, ठीक है, 0 माइनस, फिर ये -1, फिर +2 एंड देन +1, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये 1 + 2 + 1 दैट विल बिकम 4। और ये वैल्यू भी आपने कैलकुलेट की है, ये वैल्यू हो गई 4, ठीक है। लेकिन ये z प्लस इक्वल टू लिखा है, तो z प्लस इक्वल टू और यहाँ पर वैल्यू आ गई 4। और प्लस इक्वल टू का मतलब होता है, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर बताया था ना, इसका क्या मतलब होता है कि इट मीन्स कि वैल्यू z में ही प्लस होगी, वेरिएबल में ही ऐड होके और उसी पे स्टोर होनी है, ठीक है। तो z + 4, अब z की वैल्यू क्या थी, 2, तो ये हो जाएगा 2 + 4 यानी कि 6। तो system.out.println z, तो आउटपुट बॉक्स में हमारा जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, 6। ओके, तो आई होप इससे अब क्लियर हो गया होगा कि इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। ओके, सो आई होप ना ये इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर का जो टॉपिक है वो सभी को क्लियर हो गया होगा, सभी को समझ में आ गया होगा ये अच्छे से। और किसी को कुछ भी डाउट्स हो तो मुझसे ज़रूर पूछ लेना। बाय।